दिल की धड़कन रुकने के बाद चाहे इंसान सदा के लिए खामोश क्यों ना हो जाए, इस खामोशी में भी उसकी लाश चीख चीख कर यह बताती है कि उसकी हत्या कैसे और कब हुई। किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में पीएमआई यानी पोस्टमार्टम इंटरवल की जानकारी बहुत अहमियत रखती है। पीएमआई व्यक्ति की मृत्यु के बाद बीते हुए समय को कहा जाता है। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे इन्वेस्टिगेटर एक लाश के अकड़न, तापमान और रंग को देखकर उसके पीएमआई का अंदाज़ा लगाता है, और साथ ही साथ हम मुर्दों के बढ़ते बालों और नाखूनों के राज से भी पर्दा उठाएंगे। एक मृत शरीर मिट्टी में मिलने से पहले मृत्यु के 4 चरणों से गुजरता है, जिन्हें स्टेजेस ऑफ डेथ मोर्टिस या पोस्टमार्टम चेंजेस भी कहते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके उन स्टेजेस के बारे में आपको जानकारी देंगे, जिसकी मदद से आप भी किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट की तरह चुटकियों में एक लाश का पीएमआई बता सकेंगे। दोस्तों, आपने फिल्मों में ड्रैकुला और वैम्पायर्स के पेल वाइट चेहरे को तो देखा ही होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि इनका चेहरा नीला, पीला या हरा ना होकर ऐसा ही क्यों होता है? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल ड्रैकुला और मुर्दों में एक सामान्यता होती है कि इनका दिल नहीं धड़कता। हार्ट बीट रुकने के बाद हमारे शरीर की कैपिलरीज कोलैप्स कर जाती हैं, जिसकी वजह से स्किन का कलर पेल हो जाता है। इस अवस्था को पेलर मोर्टिस कहा जाता है, जो मृत्यु के 10-15 मिनट बाद विजिबल होती है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मृत्यु अभी अभी हुई है। पेलर मोर्टिस से पहले अगर किसी व्यक्ति को मेडिकल एड दे दी जाए तो वह बच सकता है। दिन भर में खर्च की जाने वाली ऊर्जा का 20% थर्मोरेगुलेशन यानी शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में इस्तेमाल होता है। मृत्यु के कारण थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम बंद होने की वजह से शरीर का तापमान गिरने लगता है और वातावरण के तापमान के सामान्य होने के बाद स्थिर हो जाता है। इस स्टेज को एल्गर मोर्टिस कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक मृत शरीर का तापमान हर घंटे 1.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस जानकारी का इस्तेमाल पोस्टमार्टम इंटरवल का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई बार एक लाश का तापमान अपने आप ही बढ़ने लगता है। कई लोगों का मानना है कि यह तब होता है जब एक आत्मा एक मृत शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो मुझे नहीं पता, परंतु डॉक्टर्स और साइंटिस्ट इसके पीछे के रहस्य का पता लगाने में जुटे हुए हैं। मृत्यु के 2-3 घंटे बाद इंसान का शरीर अकड़ने लगता है और 12 घंटे तक अकड़ान अपने चरम सीमा पे होती है। मसल्स में कैल्शियम डिफ्यूज होने के कारण और एटीपी खत्म होने के कारण वह स्टिफ होने लगते हैं। इस अवस्था को रिगर मोर्टिस कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि इस औरत को मरे कितना समय गुजरा है? अगर आपका जवाब करीब 12 घंटे है तो आप बिल्कुल सही हो। इस लाश की अकड़न और असाधारण पोजीशन को देखकर यह कहा जा सकता है कि इस लाश में रिगर मोर्टिस चरम सीमा पर है, जो कि मृत्यु के लगभग 12 घंटे बाद होता है। मानव का दिल सबसे कुशल बायोमैकेनिकल पंप है। इसी की वजह से ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे शरीर के सभी अंगों में पहुंचता है। धड़कन रुकने की वजह से ग्रेविटी के प्रभाव में खून शरीर में एक जगह इकट्ठा होने लगता है, जिस कारणवश वहां की त्वचा का रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया को लिवर मोर्टिस कहा जाता है और इस कलर को लिविडिटी कहा जाता है। मृत्यु के 30 मिनट बाद लिविडिटी विजिबल होना शुरू हो जाती है और 12 घंटों तक परमानेंट हो जाती है। नॉर्मल केस में डार्क पर्पल कलर की लिविडिटी देखी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया हो तो लिविडिटी का रंग देखकर यह भी बताया जा सकता है कि उस व्यक्ति को कौन सी जहर दी गई है। कुछ लोगों को बड़े बड़े नाखून रखने का अजीब शौक होता है। इससे भी अजीब बात यह है कि अगर आप किसी मुर्दे को 3-4 दिन बाद दोबारा देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे उसके नाखून और बाल बढ़ गए हैं। अब हम वीडियो के इस सेक्शन में मुर्दों के बढ़ते बाल और नाखून के राज से पर्दा उठाएंगे। मृत्यु के बाद स्किन को न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से वह सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से स्किन के नीचे छुपे बालों और नाखूनों का हिस्सा दिखने लगता है, जिससे मुर्दों के बढ़ते बालों और नाखूनों का भ्रम पैदा होता है।